नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वाली हम क्लास में करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी भर्ती है, जो वैकेंसी है, उसके लिए मैथ्स यानी गणित के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन कर रहे होंगे। और ये क्वेश्चंस आपके जो पेपर में पूछे गए थे, यूपी पुलिस के पेपर में एक पेपर हम यहां पर आपको सोल्व करवा रहे होंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आते हैं, क्या लैंग्वेज होती है क्वेश्चंस को, और उनको सोल्व करने का तरीका क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस, या बोल सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसा होता है जो हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल किस तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चंस आए थे, क्या उनका लेवल रहा था, और कौन कौन से टॉपिक से है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी खाकी वर्दी का सपना है ना, उसके लिए आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा किसी भी चीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम करने वाले हैं, जो पेपर करने वाले हैं, आप यहां पर देख सकते हो, यह आपका होने वाला है 27 जनवरी 2019 की जो प्रथम पाली का जो एग्जाम हुआ था, वो पूरा का पूरा पेपर हम यहां पर कर रहे होंगे। और इसमें बहुत सारे शानदार क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। सभी क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है और बहुत ही आसानी से सोल्व करना है, और साथ में सोल्व करने के साथ साथ हमें सीखते हुए भी चलना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है कि एक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपए शेष हैं और 55.31 जमा करने और 84.33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। यह ऐसा क्वेश्चन था जो 2019 में एग्जाम हुए यूपी के दो, उनमें सेम आया था क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ही यही था। तो इसमें देखिए क्या बोला है कि एक्स के बैंक खाते के बारे में बात की जा रही है कि पहले कितने रुपए बचे हुए हैं, 86.54 रुपए बचे हुए हैं। 86 रुपए और 54 पैसे हैं जो उसके बैंक खाते में बचे हुए हैं। उसके बाद बोला गया कि 55.31 है वो जमा करते हैं। अगर जमा करने की बात हो रही है तो इसका मतलब इसमें जुड़ जाएंगे, तो हमें जोड़ना होगा। तो यहां से हम जोड़ लेते हैं, इधर से 5 आ गया, इधर से 8 आ गया, इधर से 1 आ गया, और इधर से ये आ गया, यानी 141.85 क्या हो गए उसके बैंक खाते में हो गए। उसके बाद बोला कि 84.33 की निकासी का मतलब उसमें से निकाल लिए जाते हैं। कितने निकाले जा रहे हैं? 84.33 निकाले जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि अब खाते में कितने बचे। 5 में से 3 गया 2, और 8 में से 3 गया 5, तो यानी 0.52 होना चाहिए। 0.52 दो ऑप्शंस में है तो हमें पूरा करना पड़ेगा। 11 में से 4 गया, कितना आ जाएगा आपका? यहां से 7 आ जाएगा, और इधर कितना बच गया? 13 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा, यानी 57.52 रुपए है वो बचे हुए हैं उसके खाते में, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये रुपए होते हैं, ये वाले पैसे होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चंस। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से करना है, बस इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी, वरना इतना आसान क्वेश्चंस आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। इतना मैं जानता हूं और इतना आप भी जानते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया। ध्यान से पढ़ना, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो और मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है कि आपके मैथ के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें सिर्फ लैंग्वेज का खेल होता है। कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, तो मान लेते हैं वो संख्या कितनी है? x है, और इसको किससे गुणा किया गया है? 3003 से गुणा किया गया है। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 का लघुत्तम समापवर्त है, यानी इसका एलसीएम, किस किस का एलसीएम? 7 का,
11 का और 13 का किसकी बात की जा रही है? एलसीएम द्वारा विभाजित किया गया। विभाजित का मतलब है भाग किया गया। तो आपको 7, 11 और 13 का एलसीएम निकालना है। तो 7, 11 और 13 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1001 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1001। भाई इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन सभी को आपको गुना करना पड़ेगा बस, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो क्या करना है? विभाजित करना है, मतलब भाग करना है, तो बटे में हम 1001 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर स्वयं से विभाजित किया गया है। स्वयं का मतलब जो संख्या थी उसी से विभाजित किया गया है। संख्या कितनी मानी थी हमने? x, तो x से विभाजित किया गया, मतलब x से भाग किया जा रहा है। तो परिणाम ज्ञात करो कि कितना आएगा। x से अपना x कैंसिल हो गया, 1000 एकम 1000 और ये 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा? यहां पर 3 आंसर आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बात को समझा? जैसे जैसे लैंग्वेज में बोला गया, क्वेश्चंस में बोला गया, वैसे वैसे हम करते हुए गए और हमारा आंसर है वो बिल्कुल आसानी से आ गया। बस थोड़ी सी मेहनत आपको इसके एलसीएम निकालने में करनी पड़ेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और एलसीएम निकालना मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखाया हुआ है, जिसको नहीं पता सर्च कर लेना, एलसीएम कैसे निकाले परवीन कटारिया, आपको मिल जाएगा वीडियो, उसको देख लेना। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया हुआ है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कि यदि 10x + 5 अनुपात 42x + 8, ये 5:8 का तिगुना अनुपात है। अब देखो क्या बोला गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 10x + 5 अनुपात में है तो बटे में लिख देंगे 42x और प्लस में 8। बाद में क्या दिया गया? 5:8 दिया गया है, लेकिन अपने को 5:8 नहीं लिखना, इसका तिगुना अनुपात लिखना है। और तिगुना अनुपात लिखना मैंने आपको सिखाया था कि तिगुना अनुपात निकालने का मतलब ये नहीं है कि इसको 3 से गुना कर दो, वो तो सेम ही अनुपात रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसका 3 बार क्यूब कर दो, मतलब इसकी पावर जितनी भी बोली जाए, 2 गुना बोला जाए तो 2 पावर कर दो, 3 गुना बोला जा रहा है तो 3 पावर कर दो। तो इसकी 3 पावर करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। और 8 का क्यूब कितना होता है? वो होता है आपका 512। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 512 हो जाएगा। ये हमने लिखा है, ये उसका 3 गुना लिखा है, इसका 3 गुना। यहां पर क्या करना पड़ेगा? इसका क्यूब, 5 का क्यूब तो 5 गुना 5 25 और 25 पंजे 125, 8 गुना 8 64 और 64 गुना 8 512। तो ये 8 का क्यूब हो गया। बस अपने को अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और वहां से अपना x का मान निकलेगा। लेकिन हमें x का मान नहीं बताना, x³ ज्ञात करना है। तो चलो कोई बात नहीं, निकालते हैं। अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 51 20 x हो गया, ठीक है। और प्लस में इसको 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। 5 एकम 5 और 1 6 हो गया। उसके बाद 5 पंजे 25 हो जाएगा। बराबर में ये दूसरे वाला लिखना है, तो दूसरे वाला लिखोगे तो 125 चौके कितना होता है? ये होता है आपका 500 और 500 1000, ये तो अपना 1000 आ गया, ठीक है। इधर से 125 को 42 से गुना करना है। अगर वैसे कर सकते हो तो ठीक है, मैं वैसे भी आपको बता देता हूं, पहले मैं एक बार कर लेता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा कैसे कर सकते हो। 125 को 42 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 1 4 और 1 5 हो गया। और उसके बाद 2 एकम 2, उसके बाद गुना करो, 4 पंजे 20, 2 8 और 2 10, ठीक है। 1 4 और 1 5, ठीक है। 4 और 1 5, इसके नीचे 0, इसके नीचे 5, इसके नीचे 2 और इसके नीचे 5, ठीक है। ये हो जाएगा 5250 x है, 5250 x हम यहां पर लिख देंगे। अब ये वैसा अगर गुना करते तो भाई 125 को 40 से गुना करते तो कितना आ जाता? 5000 आ जाता। 5000 तो ये आ गया, और 125 को 2 से गुना करते 250 और आ जाता, तो 5250 x है वो आपका यहां पे आ रहा होता, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। x वाला उधर लेके जाएंगे, जिधर बड़ा होता है उधर ही लेके जाते हैं, और इसको इधर ले आएंगे।
इसको इधर लेके आएंगे तो 2560 माइनस का क्या हो गया आपका 1000 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 1000 हो गया। और ये उधर जाएगा तो 5250 माइनस का 5120 हो जाएगा। इधर से देखोगे तो कितना आ रहा है ये अपना 1560 आ रहा है। इधर से करोगे तो कितना आ रहा है 1560 और उधर से हम अगर करेंगे तो कितना आ रहा है 130 आ रहा है। 5000 से 5000 कैंसिल और इसमें से 250 में से ये गया तो 130x बच गया। 130x x का मान अगर हमें निकालना है, ठीक है, x का मान अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि भाई 1560 बटे में क्या कर देंगे 130 हम कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 से इसको काटो, 13 कम 13, 13 दूनी 26, यानी x का मान कितना आ गया 12 आ गया। x का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है x का 3 गुना पूछा है तो x क्यूब कर दो। x का क्यूब करोगे आपका आंसर आ जाएगा। x का स्क्वायर होता है 144 और फिर उसको आपको 12 से गुना करना पड़ेगा तो इकाई का अंक 8 आना चाहिए। अगर 12 का क्यूब याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इकाई का अंक 8 आएगा, ये इसी में दिया गया है। और नहीं है तो भाई फिर 144 को 12 से गुना कर लेना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तीन ही तरीके हैं, या तो याद रखो या गुना करो या थोड़ा आइडिया लगाओ। ठीक है, इस तरीके से इसमें आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ था और इसमें आपको कैलकुलेशन हमेशा करनी पड़ती है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्या दिया गया इसमें कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। 40 का वर्ग, 40 का वर्ग मतलब 40 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार गुना कर दें 40 गुना 40, ये वर्ग हो गया। उसका क्या है 40%, तो इसका 40% निकालना है तो 40 और प्रतिशत के लिए बटे में 100 कर देंगे। प्रतिशत हटाया बटे में 100 किया। उसका 1/4 तो इसका चौथाई मतलब 1/4 आपको निकालना है। आसानी से निकाल दो। 2 0 से क्या हो गया 2 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 160 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। जिसको नहीं समझ में आया आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको थोड़ा थोड़ा खोल के भी कर सकते हो कि 40 का वर्ग, तो 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। उसका 40% तो आप इसका 40% भी निकाल सकते हो। 0 से 0 कैंसिल, 16 चौके 64, 640 आ जाएगा। उसके बाद इसका 1/4, इसका 1/4 करो, 1/4 करो तो इसको काटोगे तो 4 एकम 4, ठीक है, कितना हो गया 4 एकम 4, 4 6 24 और 160 पे कट जाएगा तो आपका 160 आंसर आ जाएगा। जैसे भी आपका दिल करे आप इसको सोल्व करके कर सकते हो। ये वाला तरीका है कुछ भी नहीं करना, जो बोला गया वो लिखते जाओ, आंसर निकल जाएगा। ये वाला तरीका है पहले स्क्वायर कर लो, फिर 40% निकाल लो, फिर 1/4 निकाल लो, तो ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो आपका मन करे आप कर सकते हो। ठीक है, और देखिए इन क्वेश्चंस को देख के आपको यह पता चल जाएगा कि कैसा पेपर आता है। ठीक है, कैसी लैंग्वेज होती है, किस तरीके की क्या क्या चीजें होती है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अब देखिए क्या है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना हो जाए, बिक्री मूल्य है वो 3 गुना हो जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या हुए थे, कंफ्यूज हुए थे और बहुत कम स्टूडेंट इसका आंसर निकाल पाए थे। भाई क्या बोला कि बिक्री मूल्य, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस है मान लो 100 रुपए था, ठीक है, और उससे क्या हुआ लाभ हो रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, मान लेते हैं एक्स है, हमें कुछ नहीं पता कि कितना है तो एक्स है, और इसका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा। प्रॉफिट क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इसका मतलब हो गया x माइनस 100 हो जाएगा, ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी इसका लाभ हो जाएगा। ये हमने माना सीपी यानी इसका क्रय मूल्य, ये हमने माना उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है, तो ये प्रॉफिट निकल के आ गया। लाभ क्या होता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दो, लाभ हमें पता चल जाता है, ये हो गया। लेकिन अब क्या बोला गया, तो लाभ है वो 5 गुना हो जाता है। लाभ क्या होता है 5 गुना हो जाता है सॉरी, इससे पहले क्या बोला गया है कि जो बिक्री मूल्य है वो 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3x और फिर माइनस में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि 3x होने से जो लाभ है वो 5 गुना हो जाता है। पहले लाभ अपना कितना हो रहा था
x माइनस 100 का हो रहा था। ये अब कितना हो गया, 5 गुना हो गया। तो 5 से इसको क्या कर दो, गुना कर दो। बराबर में कितना, 3x माइनस का 100। ये x है, इधर से क्या हो जाएगा 5x माइनस का 500 और उधर से कितना हो जाएगा 3x माइनस का 100। x वाला इधर लेके जाएंगे, 500 उधर चला जाएगा। 5x माइनस का 3x और बराबर माइनस का 100 और प्लस का 500। तो इधर से क्या बचेगा, 2x बचेगा और उधर से क्या बचेगा, प्लस का 400 बचेगा, क्योंकि प्लस के 500 में से माइनस का 100 गया। तो कितना बचा, प्लस का 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, लाभ ज्ञात कीजिए। x क्या निकल के आया अपना, s किसका मान था, sp का था, विक्रय मूल्य था, सॉरी विक्रय मूल्य कितना हो गया 200, क्रय मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य कितना है 200। तो लाभ कितने का हुआ, 100 का लाभ। कितने पे, क्रय मूल्य 100 था तो 100 पे। प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे। तो 100 से कैंसिल हो गया, यानी 100% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा समझोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तभी कर पाओगे। लैंग्वेज बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा सोल्व करने में थोड़ा समय लगने वाला है। ठीक है, यही होता है आपका यूपी पुलिस का एग्जाम। लैंग्वेज पे कभी मत जाना। लैंग्वेज अगर बड़ी है तो आंसर छोटा हो सकता है, और लैंग्वेज छोटी है तो आंसर बड़ा हो सकता है। किस तरीके से सोल्व होता है ये डिपेंड करता है। देखिए क्या है कि 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, एक्स है, वो 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है और मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है। भाई 42,000 रुपए का उसने स्कूटर खरीदा, 6,000 रुपए उसने मरम्मत में, मरम्मत का मतलब है कि उसको ठीक करवाने में लगा दिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 48,000 रुपए है वो उसके घर पे स्कूटर आया तैयार हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ, स्कूटर को 54,000 में बेच दिया। कितने में बेचा है उसने, 54,000 रुपए में स्कूटर को बेच दिया। तो उसका लाभ ज्ञात करो। तो यहां से लाभ कितना आ गया उसका, 6,000 का उसका लाभ आ गया। प्रतिशत बताना है, 6,000 का लाभ बटे में स्कूटर कितने का लेके आया था वो घर पे, 48,000 का, और गुना में 100। कंफ्यूज हो गए स्टूडेंट, ये लिख देते हैं कि 42,000 में स्कूटर खरीदा था, खरीदा 42,000 में था, लेकिन 6,000 रुपए और ऊपर से खर्च किए ना, तब वो स्कूटर उसके पास आया था। उसके बाद उसने 54 में बेचा है। तो ये अपने को ये लिखना है टोटल खर्चा जितने में उसके घर पे आया था वो स्कूटर। ये हो गया, यहां से काट दो, 3 जीरो से क्या हो गया, 3 जीरो, 6 से काटो 8 पे, और उसके बाद इसको काटो तो ये 4 पे कट गया, ये 50 पे कट गया। ठीक है, उसके बाद 25 और 2 12.5 आ जाएगा, ये 12.5% आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 12.5% का उसको लाभ हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कितने प्रतिशत का, 12.5% का क्या हुआ है, उसको लाभ हुआ है। और अगर रुपए में पूछे तो कितने का हो जाएगा, ये वाला नहीं, 6,000 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं और सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस देख के आपको लगता है कि हाँ मैंने देख लिया, सब कुछ हो गया, तो ऐसा नहीं होता। आपको सारी टाइप देखनी पड़ेगी, सब कुछ देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि कैसा पेपर आता है और किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है। देखो क्या है कि 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई। कितनी छूट की पेशकश की गई थी, ये आपको बताना है कि कितनी छूट दी गई थी। लागत कितनी है, 110 रुपए की लागत है, और बेचा कितने में गया है, 104.5 में बेचा गया है। 110 की लागत वाली एक वस्तु को इतने में बेची गई, तो कितनी छूट दी गई आपको बताना है। तो इसमें से ये माइनस कर लो, कितना आ जाएगा आपका, 5.5 की छूट दी गई है। ये प्रतिशत में निकालना है, तो 5.5 छूट कितने पे दी जाएगी, 110 पे। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 का यूज करेंगे। यहां से दशमलव हटाना है तो नीचे 10 से गुना कर देंगे। ये हो गया 55, 55 दूनी 110, और 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा 5 पे, तो कितना हो जाएगा, 5% की क्या दी गई थी, छूट दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं इतना इजी, इतना आसान क्वेश्चन तो आप सभी ने बहुत आसानी से निकाल लिया होगा।
जब आसान क्वेश्चन है तो आप उसको आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, यह चैप्टर हम कल करवा रहे हैं आप सभी को। ठीक है, तो आप सभी इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सोल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो पहले इस चैप्टर को आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट यहां पर इसको सोल्व करवा दूंगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको यह आता है तो आप इसको कमेंट करके बताना सभी स्टूडेंट, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि हाँ कितने स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, पहले से ये सारी चीजें उनको आती हैं। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट क्या है, नए हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो जब तक ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, बहुत सर के ऊपर के चला जाएगा। बाकी तो क्या है कि इनको समझना जरूरी है। साधारण ब्याज समझो, फिर चक्रवृद्धि ब्याज समझो, तब इनको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ये वाला है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। ऐसा नहीं चक्रवृद्धि ब्याज का वो अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसको आपके लिए छोड़ा है। इसको आप आसानी से कर सकते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष से की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये बताओ। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल अपने वाला सिंपल वाला तरीका बता देता हूं भाई। 25,000 रुपए की राशि है तो एक साल की बात कर रहा है, लेकिन वो बोला कि अर्धवार्षिक ब्याज लिया जाता है। तो अर्धवार्षिक लिया जाता है मतलब 2 बार ब्याज लिया जाएगा, और पहली बार के ब्याज पे जो ब्याज लिया जाता है वही होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और इसी को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। अब इस पे दर है वो 4% प्रति वर्ष थी, यानी एक साल में दर कितनी थी, 4%। लेकिन यहां पर बात किसकी की जा रही है, अर्धवार्षिक की, तो दर भी क्या हो जाएगी, आपकी आधी हो जाएगी। तो इसका 2% निकालो। 2% निकालोगे तो 25 दूनी कितना हो गया, 50 हो गया। 2 जीरो हटा दो और 1 जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा, 500। इधर से देखोगे तो भी कितना हो जाएगा, 500। अब इसका 2% निकालो तो 0 से 0 कैंसिल, 10 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, 1010 बढ़ जाएगी। इसमें से 1010 बढ़ा दो तो कितनी हो जाएगी, 26,010 हो जाएगी। और ये 26,010 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में ये आंसर मत कर देना, 26,010 ही होगी, क्योंकि 25,000 में 1,000 जोड़ो 26,000 और फिर 10 जोड़ो तो 26,010 होता है, ना कि 26,100 होता है। स्टूडेंट गलती से आंसर कर देते हैं, तो ये अपना ध्यान रखना है। ठीक है, और ऐसा नहीं स्टूडेंट ही, गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, गलती है वो किसी से भी हो सकती है। जैसे इस क्वेश्चन में गलती है ना, हमारे टाइपिंग वाले भैया ने की है। यहां पर 37,000 नहीं 37,500 है। ये कितना है, 37,500 है। ये साझेदारी वाला चैप्टर भी आपको यूपी पुलिस में पढ़ना पड़ेगा, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, जो ये साझेदारी वाला चैप्टर होता है ना, ये भी आपको यूपी पुलिस में पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या है कि ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। ए ने क्या किया, 75,000 रुपए लगाकर एक कारोबार शुरू किया। तो इसका मतलब उसने कितने रुपए लगाए, 75,000 रुपए लगाए। कुछ समय के बाद है वो बीबी है, वो कुछ समय के बाद आ गया और उसने कितने रुपए लगाए हैं, 37,500 लगाए हैं। कुछ समय के बाद मतलब कुछ महीनों के बाद वो आ गया, लेकिन हमें नहीं बताएगा कि कितने महीनों के बाद आया है, वो हमें निकालना है। आगे देखो, और यदि वर्ष के अंत में जो 3:1 के अनुपात में लाभ को साझा किया गया, यानी ए को 3 लाभ मिला और जो बी है उसको 1 लाभ मिला, यानी जो पैसे जिस तरीके से इन्वेस्ट किए जाते हैं, जितने महीने जितने रुपए, उस हिसाब से लाभ मिलता है। तो इसको 3 मिला है, उसको 1 मिला है। तो आपको बताना है बी कितने दिनों के बाद शामिल हुआ था, यह आपको बताना है। इसको 2 तरीके से पूछता है, कितने दिनों के बाद शामिल हुआ यह भी पूछ सकता है, कितने दिनों तक शामिल रहा, कितने महीनों तक शामिल रहा, वो भी आपसे पूछ सकता है। यहां पर कितने महीनों बाद शामिल हुआ वो आपसे पूछा गया। ठीक है, इसका मतलब 1 साल के अंत में, तो ये तो 12 के 12 महीने काम किया है इसने तो क्या किया है, 12 के 12 महीने काम किया है। इसका हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। अब इसको सोल्व कर लो, इसका अनुपात निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई अपनी। उसके बाद काटिए, किससे कट रहा है, 15 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 15 से काटो, 15 5 75, 50 पे 15 से काटो, 15 दूनी 30 और 15 5 75।
ठीक है, ये 25 पे कट गया। उसके बाद काटो, 25 से काटो, ये 2 पे कट गया। क्या हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो 2 पे कट जाएगा, 25 दूनी 50। इधर से कितना आ गया, 12 दूनी 24। और उधर से कितना आ गया, उधर से सिर्फ 1। ये क्या है कि ये अनुपात आ गया कि इस अनुपात में उन्होंने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। अब इसका तो हमें पता है कि 24 अनुपात का बराबर 3 है, तो 3 अनुपात बराबर 24 हो गया, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर 8 होना चाहिए, और ये 8 कब हो सकता है, इसका मतलब इसने 8 महीनों तक काम किया। इसका मतलब है इसने 8 महीनों तक काम किया था। आप बोलोगे सर जी ऑप्शंस में 8 हमें दिखाई नहीं दे रहा। 8 महीने इसने काम किया, लेकिन ये पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है कि कितने महीनों के बाद आया था। टोटल महीने रहे 12, उसमें से 8 महीने इसने काम किया था, तो कितने महीनों के बाद आया, ये 4 महीनों के बाद इसने इन्वेस्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। ठीक है, और बाकी मैं साझेदारी वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, तब आपको समझा देंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है आपका कि एक छात्र के अंक 68 की बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। 68 की बजाय कितने थे, 88। करने कितने थे, 68, किया कितना, 88। इस कारण कक्षा में औसत अंक हैं वो 0.5 बढ़ गए। अब यहां पर देखो अंतर कितने का आ रहा है, 20 अंक ज्यादा किए गए, और 20 अंक ज्यादा करने की वजह से क्या हुआ, हर स्टूडेंट के 0.5 बढ़ गए। तो अपने को बताना है कक्षा में छात्र कितने थे। अब 20 अंक थे, 20 अंक की वजह से हर स्टूडेंट को आधा आधा अंक मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हर स्टूडेंट को आधा मिला है 20 की वजह से। तो कितने स्टूडेंट थे भाई, एक स्टूडेंट को आधा मिल रहा है, 20 मिलना चाहिए, तो कितने हो जाएंगे, 20 के 2 गुने कर दो, 40 छात्र हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर आधा है, एक स्टूडेंट को मिल रहा है। अगर हमें इसको पूरा बनाना है, 2 से गुना कर लो, 1 अंक है वो 2 छात्रों को मिल रहा है। 1 अंक बराबर 2 छात्र, हमारे पास 20 अंक है, तो इसको 2 से गुना करेंगे, कितने छात्र हो जाएंगे, 40 छात्र या 40 विद्यार्थी आपके हो जाएंगे। यहां पर छात्रों की संख्या पूछी है, तो 40 हो जाएंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है, इस तरीके से अपने को सोल्व करना है। और भी देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये वाला देखिए क्या है, ए है वो बी से दोगुना कुशल है। 3 है ना, ए बी और सी, तो हम तीनों लिख देंगे। ए है वो बी से दुगना कुशल है, इसका मतलब ये 1 करता है तो ये 2 काम करता है। ठीक है, सॉरी। बी है सी से 3 गुना कुशल है। अब बी सी से 3 गुना है, तो इसका मतलब ये 1 करता है तो ये 3 करता है। ठीक है, इनका अनुपात निकाल लो, तो इधर से कितना आ जाएगा, 6, इधर से आ जाएगा 3, और इधर से आ जाएगा 1। 6:3:1 के अनुपात में ये काम करते हैं। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में पूरा कर सकता है सी अकेला, तो इसका मतलब है सी एक दिन में 1 काम करता है, तो 30 दिन में वो कितना काम करेगा भाई, 30 काम करेगा। तो टोटल काम कितना हो गया, 30 हो गया। तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब एक साथ मिलकर बताना है भाई, 6 ये कर रहा है, 3 ये कर रहा है, 1 ये कर रहा है, तीनों को जोड़ो 10 काम एक दिन में होता है, तो 30 काम को करने के लिए कितने दिन का समय लगेगा दोस्तों, 3 दिन का समय लगेगा, क्योंकि 10 दिए 30 होता है। ठीक है, तो 3 दिन आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। बस जिस स्टूडेंट ने ये लिख लिया उसके लिए बिल्कुल आसान बन जाएगा। और ये कैसे लिखा जाता है, ये मैंने अनुपात वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए उसकी क्या होगी। यहां पर लिखा था कि 1 घंटा 40 मिनट में, ये टाइपिंग में छूट गया है भाई, 1 घंटा 40 मिनट में दूरी तय करने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए।
जब वो 250 किलोमीटर की गति से चलता है और 4 घंटे चलता है, तो इसका मतलब उसने कुल कितनी दूरी तय की है? 1000 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। अब क्या करना है उसको? 1 घंटे 40 मिनट में इसी दूरी को तय करना है, यानी 1000 किलोमीटर को 1 घंटे 40 मिनट में तय करना है। तो आपको बताना है कि 1 घंटे में क्या होगी या उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो इसको 1 घंटे 40 मिनट ले रहा है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसका मतलब ये 100 मिनट में तय कर रहा है। हमें किसका चाहिए? 60 मिनट का चाहिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 60 का क्या हो जाएगा? 600 किलोमीटर, और इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। जो 1 घंटे में तय की जाएगी वही तो दूरी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी कि भाई 1 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि एक बस किसी स्थान पर न रुके, एक बस है वो किसी भी स्थान पर न रुके, तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है। यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है ये अपने को बताना है। भाई बिना रुके कितनी चलती है? वो 45, और रुक रुक के कितनी चलती है? 36। मतलब कितना कम चल रही है भाई? वो 9 कम चल रही है। तो अगर 9 कम चल रही है, कितने में से? 45 स्पीड थी जिससे 9 कम हो जाती है, और कितनी मिनट में? 60 मिनट में। तो आपको नहीं निकल जाएगा। कीजिए 15 × 45, 15 चौके 60, 3 × 9, 3 चौके 12। तो इसका मतलब हर घंटे में वो कितने मिनट रुकती है? 12 मिनट रुकती है। ठीक है, तो 12 मिनट क्या हो जाएगा आपका? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर स्टॉप पे कितनी मिनट रुकती है? वो 12 मिनट रुकती है। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। जो अंतर उसको ऊपर जितना जिस स्पीड से चल रही थी पहले, जिससे कम हो रहा था, स्पीड वाली है उसको नीचे और 60 मिनट के लिए सेट कर दो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर निकाल पाते हैं। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, अपने को ये दिया गया है, और इनका क्षेत्रफल ये दिया गया है। यदि आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। तो निकाल के सभी स्टूडेंट इसका कमेंट कर देना। बिल्कुल है, सभी स्टूडेंट इसका कमेंट कर देना। और जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता, कल ही मैंने अपने टेलीग्राम पे आयत की क्लास शेयर की है, तो आप उस क्लास को देख सकते हो, और उसके बाद आपका आंसर है बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। क्या है कि बिल्कुल आसानी से उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। तो आज की क्लास है वो हमारी यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास पसंद आई तो आप और बता देना, हम आपके लिए और क्लासेस लेके आएंगे जिसमें हम यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा रहे होंगे। बाकी अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो शाम को 7 बजे हमारी क्लास आती है। कल भी हमने काम और समय पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था? काम और समय पढ़ा था। तो जिस भी स्टूडेंट को काम समय पढ़ना है वो अपने इसी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हो, और अच्छे से उस चैप्टर की जितनी भी टाइप्स होती हैं वो सारी मैंने उसमें करवा रखी हैं, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, सभी को ऑल द बेस्ट।